नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। अभी आपकी साइंस की क्लास चल ही रही है क्या? हम्म। यस मैम। ऐसा कैसे हो जाता है? देर से शुरू होता है क्या? 11 बजे से होता है मैम। 11 बजे से 11:40 तक चलता है। डेली? यस मैम। तो रूटीन में तो टाइम ऐसा नहीं दिया हुआ है। अपना जो तुम लोगों का क्लास प्लानर आता है उसको जरा चेक करो तो उसमें टाइमिंग क्या है। देख रहे हो? क्यों बच्चों, बताओ, देख रहे हो? आवाज किसी की नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है दिव्यांश? यस मैम। क्लास प्लानर देखकर बताओ तो। साइंस का क्लास और हिंदी का क्लास का टाइम क्या है? यस मैम देख। दिक्कत है मिलने में? नो मैम, खोल मिल गया, थोड़ा सा बस तक कर दे। अच्छा ठीक है, देखो। वीडियो ऑन करो। तुम्हारी क्लास है मिसिंग है। मिला? यस मैम, इसमें दिखा रहा है 12:20 से 1:05 मैम, 5th पीरियड। 12:20 से 1:05? यस मैम, 5th पीरियड इसमें दिखा रहा हिंदी का? है। यस मैम, हिंदी का टाइमिंग कौन सा है? इधर उधर। ऐसे कैसे दिखा रहा मैम है? साइंस का 11:30 से 12:15 है 4th पीरियड, और मैम 5th पीरियड हिंदी का है 12:20 से रिवाइज प्लानर 1:05। आया है वो नहीं, ये पुराना है, उसके बाद एक प्लानर और आया है। लेटेस्ट प्लानर को देखो।
मुझे देखने दो, मैं देखती हूँ। मैम ग्रुप में नहीं आया अभी। नहीं नहीं, वो बहुत पहले ही आ चुका था, अभी नहीं आया, पहले ही आया है। अच्छा चलिए, आज हम लोग दोपहरी कविता करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 तो वही है। चलिए दोपहरी कविता। आज क्लास के बाद मैं देखूंगी, ठीक है। मैम मेरे पास है। हाँ तो देखो बेटा, टाइम देखो। मैम हिंदी का 12 बजे से लेकर मैम हिंदी का 12 बजे से 12:40 तक है। ये न्यू प्लानर है, न्यू प्लानर है, तो मैम न्यू वाला नहीं है। तो तुम लोगों के पास नहीं है। पहले आया था। अच्छा ठीक है, चलो आज क्लास करते हैं, उसके बाद मैं देखती हूँ, ठीक है। आज के बाद मैं देखती हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं कविता दोपहरी। वीडियो ऑन करिए आप लोग। कविता एक बार पढ़ा जाए, पढ़ो उधर से पूरी कविता। मेरे पास कविता नहीं है। सुनाई नहीं पड़ी। कुशाग्र बोल रहे हो? आवाज स्टॉप है, आवाज नहीं आ रही है। अब आज के मैं रूटीन चेक करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पास तो रूटीन यही वाला था, मैं देखती हूँ, ठीक है। आज का क्लास अभी हो जाने दो। क्या हुआ? साइंस क्लास ओवर हो गया ना? हाँ तो चलो ठीक है। चलिए किताब खोलिएगा, कविता दोपहरी। मिल गया सबको? मिला? गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थीं। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार। कोई अर्थ बता सकोगे? अर्थ बताओ कोई।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैम ये प्रस्तुत प्रकरण में बताया गया है गर्मी की दोपहर में क्या हाल होता है। और जब सूरज अपने चरम सीमा पे होता है तब जो काली सड़कें होती हैं वो तारकोल की जो काली सड़कें होती हैं वो अंगारों के समान गर्म होती हैं। पेड़ भी झुलस गए होते हैं, उनके पत्ते भी गिर गए होते हैं और वे छाया प्रदान करने में असक्षम होते हैं। और पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे दीर्घकाय कंकालों के समान खड़े हों। ठीक है, और कोई? शुभ नारायण बोल रहे थे ना? यस मैम। और कोई? तीनों सेक्शन से एक एक बच्चों को जवाब देना चाहिए ना। डी सेक्शन। सी सेक्शन। कोई नहीं? अच्छा, इस कविता के रचयिता का नाम बताओ, कौन है? रचनाकार कौन है कविता के? शकुंत माथुर। नाम ऐसा है ना कि कई बार उसमें गड़बड़ी आ जाती है, शकुंतला हो जाता है। कभी कभी ये नाम थोड़ा अलग सा है, इसलिए कभी कभी परीक्षा में ये नाम पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि नाम है शकुंत माथुर। ठीक है? और ये महिला है या पुरुष? मैम कवयित्री। हाँ, महिला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। अर्थ बताइए, सरल अर्थ। सी सेक्शन। सी सेक्शन। डी सेक्शन। आवाज नहीं आ रही मेरी? तो क्यों नहीं बोल रहे हो? यानी कि बिल्कुल निकल चुका है दिमाग से, है ना? चलिए फिर ध्यान से सुनिए। कवयित्री कहती हैं कि गर्मी की दोपहरी अपना भीषण रूप दिखा रही थी। गर्मी के मारे सब कुछ जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। और प्रचंड गर्मी इसी को कहते हैं। गर्मी में हम सभी, अभी जैसे ठंड से हम लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे ही जब प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है तो उससे भी हम परेशान हो जाते हैं। यानी कि हमारी सहन शक्ति से बाहर जब मौसम हो जाता है तब हमको दिक्कत होने लगती है। ऐसे मौसम पर सड़क पर अकेला तांगा कुछ दूरी पर दिख रहा था। ठीक है? मौसम चाहे कैसा भी हो, लेकिन जीवन रुक जाता है क्या? अभी हमारा जीवन रुका हुआ है? नहीं ना।
जीवन के कार्य कभी नहीं रुकते, मौसम चाहे जैसा भी हो, हमको उसके लिए अलग से सुविधा जुटानी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन चलता ही रहता है। वह तांगा कोचवान की लहराती काली चाबुक के बल पर आगे बढ़ रहा था। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र देख रहे हो? तांगा जो है उस पर कोचवान बैठा हुआ है और उसके हाथ में कोई चीज दिखाई पड़ती है जो सांप के समान दिख रही है दूर से। एक छड़ी है और उसमें एक लिपटा हुआ रस्सी जैसा कुछ है, उसको बोलते हैं चाबुक। उस चाबुक के चोट और सांप के दंश का दर्द, पीड़ा, तकलीफ एक जैसी होती है। इसलिए कवित्री ने यहाँ कल्पना की है कि जिस तरह सांप से आदमी को डर लगता है, उसे देख के आदमी भागता है, वैसे ही चाबुक को देखकर घोड़ा इतनी गर्मी में गर्म सड़क पर भी भागा जा रहा है। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर, यानी कि घोड़ा भी गर्मी से परेशान है, लेकिन चाबुक को देखकर वह इतना भयभीत हो जाता है कि इस गर्मी में भी गरम सड़क पर भाग रहा है। हाँ, घोड़ा तारकोल की गरम सड़क पर भाग रहा है। घोड़ा तारकोल की गरम सड़क पर भागा जा रहा है क्योंकि उसे चाबुक को देखकर डर लग रहा है। चाबुक क्या है? सांप के समान दिखाई दे रहा है, और सांप जिसको काट ले उसका क्या हाल होता है ना? तो इसकी पीड़ा मृत्यु तुल्य असहनीय होती है। घोड़े को कभी न कभी तो पड़ी ही होगी, इसलिए वह उसे पहचानता है और सोचता है कि इसको अपने पीठ पर इसके दर्द को सहने से अच्छा है कि हम काम कर लें, और घोड़ा भागता रहता है। अब कोई बोलो। अब कोई बोलो। मैम अर्थ। हाँ, सरल अर्थ ही बोलो। यस मैम। प्रस्तुत प्रकरण में ग्रीष्म गर्मी के दिनों के दोपहरी के सड़कों की स्थिति का वर्णन किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए मुश्किल से सड़क पर एक तांगा चलता दिखता है। इस गर्मी में उस तांगे को दौड़ने वाले घोड़े पर दया आती है। इस ऋतु में भी वह इस गर्म सड़क पर दौड़ता रहता है। और कोई? बोलने की कोशिश भी नहीं करते हो आप लोग। बोलोगे तभी तो सीखोगे ना। गलत होता है तो होने दो, गलत होने से क्या डरना है। चलो आगे बढ़ती हूं मैं। कभी कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। मतलब इस गर्मी में भी, जैसा कि मैंने कहा कि मौसम चाहे जैसा भी हो, जीवन का कार्य रुकता नहीं। इस मौसम में जहां गर्मी का ही वर्णन किया जा रहा है, एक ग्रामीण गांव का रहने वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है सड़क पर, जो अपनी पीठ पर एक डंडे के सहारे गठरी टांग कर जा रहा है। जूते फटे हुए, आपकी किताब में ये चित्र जरूर होगा, है ना?
कोई अपनी किताब शेयर करो। तो आप देख रहे हो कि सुनसान सड़क है और एक ग्रामीण है। शहर का पहनावा ऐसा नहीं होता। होता है? नहीं होता। हाँ, शहर का पहनावा ऐसा नहीं होता। ये गांव के लोग ही पहनते हैं, इनको ग्रामीण ही हम बुलाते हैं। इसके पीठ पर एक भारी सी बोरे को आप देख रहे हो, गठरी को आप देख रहे हो, एक डंडे के सहारे उसने टांग रखा है, लेकिन देखने से ही वह भारी लग रहा है। जूते फटे हुए, ग्रामीण के रूप रंग वेशभूषा का वर्णन है यहाँ। जूते फटे हुए, जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। गांव की आत्मा का मतलब है वहां की स्थिति जो है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है। जिसके भी पास धन रहेगा, हम अपनी इच्छा से, हम अपनी आत्मा को, हम जीवित हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, सोच समझ पा रहे हैं। ये हम कैसे समझ पाते हैं? जब हम अपने मन में कुछ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ इच्छा कामना करते हैं और फिर उसको हम साकार कर पाते हैं, तब हम जीवित हैं। तो ये किसकी आत्मा, किसका मन नहीं कहता कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तरीके से रहे, लेकिन इनकी माली हालत, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर इनका नियंत्रण नहीं है। तो ये जिससे गांव की आत्मा, उनकी वस्तु स्थिति, वास्तविकता झलक रही है, उनके जूते फटे हुए हैं। कपड़े भी उनके पास दर्जनों नहीं होते। काम चलाने के लिए, तन ढकने के लिए 1 या 2 जोड़ी सेट कपड़े ही उनके पास होते हैं। इस पर पैसे खर्च करना वो बेवकूफ़ी समझते हैं। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। जब आदमी जीवित रहता है तो उसको जीने के लिए बहुत संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। खाना कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम कपड़ा, अगर 2 कपड़े 1 साल का काम चला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार का खाना 1 हफ्ते का काम नहीं चला देता, 1 हफ्ते की भूख नहीं मिटा देता, बल्कि उसको एक दिन में कम से कम 2 बार खाना चाहिए। वैसे तो आप दिन भर खाते रहिए, स्नैक्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, तो आखिर ये कहाँ जा रहा है? एक दिन में हम 24 घंटे जागते नहीं, 24 घंटे हम यही सब काम नहीं करते हैं। सुबह से आप जब स्कूल आते हो, क्लास करते हो, तो सुबह उठने के बाद कितने बजे आप उठते हो? ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद आप कुछ खाते हो, टिफिन लेकर स्कूल आते हो, घर जाने के बाद फिर कुछ खाना पीना होता है, शाम को स्नैक्स होता है, फिर दूध होता है, चाय कॉफ़ी जो भी पीते होंगे होता है, रात का खाना होता है, इतनी बार। लेकिन गांव में 2 बार का खाना ही अगर मिल जाए ठीक तरीके से तो उनकी बड़ी उपलब्धि होती है कि आज अच्छे से खाना खाया है। इतना भी उनके लिए मुश्किल होता है। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थीं। गर्मियों में आपने ध्यान दिया है कि गौरैया, छोटी छोटी चिड़िया जो होती है, अब तो गौरैया बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन कभी आपने देखा है कि चिड़िया भी गर्मी से परेशान है, मुंह खोल के सांस खींचती रहती है, ज़्यादा हवा चाहिए उसको अंदर? अनुभव है, देखा है ना? इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना? देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब पर ध्यान देना चाहिए। हम जितना देर टीवी देखने में लगाते हैं, उतने उससे थोड़ा कम देर भी अगर आप छत पर निकलते हो, सड़क पर निकलते हो, कहीं बाहर जा रहे होते हो, अपने आसपास नज़र डालोगे ना, तो उसके लिए अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक काम के साथ अनेक काम करने की आदत सीखो। हम स्कूल जा रहे हैं तो उतना लंबा रास्ता में बहुत कुछ हमको दिखाई देता है ना? उसे देखते हैं हम, तो ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाता है कि कहीं पर हमने ऐसा कुछ देखा है, कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा था, तो ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। आप ये रूटीन प्लान नहीं कर सकते हो कि अच्छा ठीक है अब हम जा रहे हैं चिड़िया देखने के लिए, हम चिड़िया की प्लानिंग में चले गए कहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर आप कहोगे कि नहीं, अब हम निकलते हैं, देखते हैं कि सड़क पर कितने पेड़ हैं। जब हम स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो हम अपने दिमाग को इस तरह से कार्यरत रखें कि हम जितनी देर तक जा रहे हैं, जितनी देर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम अपने घर से लेके वहाँ पहुँचने तक में गिनती गिन लें कि कितने पेड़ हैं एक तरफ।
जाते समय बाएं तरफ की देख लें और आते समय दाहिने तरफ की देख लें, है ना। तो इससे आपके ज्ञान का विस्तार होगा। कहीं कोई नहीं पूछ रहा है कि कितने पेड़ आपके घर के आसपास लगे हैं, आपके शहर में कितने पेड़ हैं, सारे पेड़ों को आप नहीं गिन सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी नजर पड़ी है वहां तक में कितने पेड़ मैंने गिने, किस प्रकार के फूल लगे हुए हैं, कहाँ पर फर्नीचर बिकता रहता है, कहाँ पर वो नर्सरी है, पेड़ पौधे बिकते रहते हैं, कहाँ पर बीच में एक मंदिर बना हुआ है, कहाँ से सड़क इस ओर को जाती है, कहाँ से ये हम जा सकते हैं। कोई आपसे पूछ दे कि हमको गोला रोड उतरना है, तो आप जानते नहीं रहेंगे तो आप किसी को बता पाएंगे कि वो कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह जब हम चलते जाते हैं, कहीं भी किसी काम के लिए निकलते हैं, तो 5 और चीजें हम सीख लेते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम टारगेट लेके निकले कि स्कूल जा रहे हैं तो आंख बंद करके गाड़ी में बैठ गए और सीधे वहीं जाके उतरे, ये काम नहीं करने का है। आप कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल ही क्यों, आदमी स्कूल के अलावा भी बहुत जगह जाता है, देखिए आपके ज्ञान का विस्तार होगा। जितना देखेंगे दिमाग उतना सोचेगा, समझेगा, उसको ग्रहण करेगा, आपके ज्ञान का, भाषा का विस्तार होगा। तो चिड़िया को आपने देखा है कि गर्मियों में चोंच खोलकर छाया ढूंढती रहती है बैठने के लिए। अगर पेड़, अब हमने जो इतने पेड़ों की कटाई कर दी है विकास के नाम पर, तो क्या हमने सोचा कि चिड़ियों को बसाने के लिए कुछ करना होगा? पेड़ तो फिर भी लगाना ही पड़ेगा। तो शहरों में चिड़िया नहीं रहेगी क्या? रहनी चाहिए ना। फिर शहर के बच्चे प्लान करके जंगल थोड़े जाएंगे चिड़िया को देखने के लिए, नहीं जा सकते। यहीं रहते वो, उनको समय नहीं मिलता, तो वो चिड़िया देखने के लिए कहाँ जाएंगे, कौवा देखने के लिए कहाँ जाएंगे? हमको उसके लिए भी प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि हमने जब ये पेड़ शहर से काट दिए तो कहाँ पर उस पेड़ को हम लगाएं कि चिड़िया और कौवा यहीं बसा रहे और हमारे जनरेशन को ये पता चले कि नहीं, चिड़िया और कौवा भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो ये जो छोटी छोटी गौरे या चिड़िया है, ये गर्मी से परेशान होकर हमारे घरों में आ जाती, खपरेलों में, खपड़े के जो घर बने होते हैं उसमें। हमारा घर खपड़े का बना हुआ शहर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कभी कभी देखते हो कि खिड़की से चिड़िया अंदर आ जाती है। आती है क्या? आती है चिड़िया? तो फिर आप क्या करते हो, उसको भगा देते हो, है ना। चिड़िया का ध्यान रखना पड़ता है। अगर चिड़िया हमारे घर में आती है तो इट्स अ गुड साइन, बोलते हैं इट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है कि चिड़िया, शुभ संकेत है कि चिड़िया हमारे घर के अंदर आई। तब गर्मी में एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि हम पंखा चलाते होते हैं, चिड़िया बेचारी को क्या मालूम है कि घर के अंदर पंखा चल रहा है। कई बार वो घर में घुसने के बाद घबरा जाती है, इधर उधर उड़ने लगती है। उसका परिणाम ये होता है कि पंखे से टकरा जाती है और घायल हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। हम लोग कुछ कर नहीं पाते, देखते रह जाते हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रकृति की सुंदरता है और हमारे जीवन का सुंदर हिस्सा है। जीने को तो हम अकेले भी जी ही लेंगे, लेकिन ये सब प्रकृति ने हमको जो उपहार दिए हैं उसको भी अगर हम संजो कर रखें, उसकी देखभाल करें, तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर होगा। और ये होना बहुत जरूरी है। खुले हुए आसमान में फैली कड़ी धूप से घर के खपरेलों के नीचे चिड़िया भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से, यानी कि धूप से बचने के लिए चिड़िया भी ये यत्न करती नजर आती है। इससे ये पता चलता है कि चिड़िया के पास भी समझदारी है कि खुद को बचाने के लिए हम किधर जाएं। वो देखकर समझ सकती है कि यहाँ छत है, यहाँ छाया है ना। हम मनुष्य को ऐसा लगता है कि जो बुद्धि भगवान ने दिया है शायद हम ही को दिया है, किसी और को नहीं दिया। अरे ये तो चिड़िया है, ये तो जानवर है, इसकी क्या कीमत है। कई बार मैंने देखा है कि सड़क पर खेलते हुए बच्चे कुत्तों को बेवजह पत्थर मार के खुश होते हैं उसका चिल्लाना देखकर। तो ये सब एकदम अमानवीय कृत्य है, इससे बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। अगर आप देखते हो किसी को इस तरह दूसरे निरीह प्राणियों को तकलीफ पहुंचाते हुए, तो आपको जरूर मना करना चाहिए। अगर समझाने से समझ जाए तो ठीक है, वरना उसको डांट कर बताना चाहिए, है ना। ये नहीं करना है। क्लास से भागने वाले बच्चों, मैं नाम सबका देख रही हूं। मैंने अभी पूछा था तो जवाब आप में से बहुत कम लोगों ने, दो ही लोगों ने दिया है।
और क्लास छोड़ के भागने का मतलब मुझे जरा लिखकर समझाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए हैं। चित्र को शेयर कीजिए जरा। देखिए, है ना, बाथरूम में इतना सुंदर बाथरूम है, दो कुत्ते एक टब में बैठा हुआ है और दूसरा बाथ टब में बैठा हुआ है ठंडे पानी में। आप तुरंत जरा सोच लीजिए कि ये क्या सामान्य दिख रहा है हमको, देख के हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, हजम हो रहा है हमारे दिमाग को। सड़क पर ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो गर्मी में यहाँ वहाँ परेशान होते रहते हैं, उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। शहरों में पानी भी उनको नसीब नहीं होता है और यहाँ पर ये इस तरह टब में बैठे हुए हैं। तो अपने संसार से तो ये बिल्कुल भिन्न हो गए हैं, है ना। इनकी क्षमता, इनका सामर्थ्य जो है इनके जीवन के अनुरूप कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने घरों में इसको पाल रखा है वो अपने ही समान इसको भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बहुत अच्छी बात। लेकिन ये जानवर जो हैं ये ना तो आदमी हो सकते हैं और ना ही जानवर रह सकते हैं। इनका रूप बदल गया, इनकी सहन शक्ति, इनकी क्षमता में परिवर्तन हो गया। तो क्या मतलब हुआ? ये क्या कुत्ते का सामर्थ्य है? नहीं ना, उसका भाग्य है ना। भाग्य आदमी के साथ साथ जानवर के का भी काम करता रहता है। ये उसका भाग्य है कि जिसके घर में वो रह रहा है उसने अपने समान सारी सुविधा उसको दी हुई है, लेकिन जानवर तो जानवर है। अब ये इसकी तुलना आप उस ग्रामीण के साथ कीजिए कि हम जब अपने घर के आसपास गरीब लोगों को देखते हैं तो क्या हमने ऐसा कभी किया है कि सप्ताह में 2 दिन हम, जो मेरे आसपास गरीब लोग हैं उनको 2 दिन हम एसी में रात को सुलाएंगे? किया हमने ऐसा?